नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए मकर राशि का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं व्रत और त्योहारों की। तो 1 और 30 जुलाई को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। 2 और 31 जुलाई को सर्वदेव पितृ कार्य अमावस्या आ रही है। 3 जुलाई को आषाढ़ीय गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्रे अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। इस समय की गई कोई भी साधना हमें कई गुना अधिक और अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रों में किस माँ की कौन से दिन किस तरह से आराधना करनी चाहिए, उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए, उस माँ का क्या कार्य है, ये सभी विस्तृत जानकारी मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको प्रदान की है। आप अगर चाहें तो हमारे पुराने चैनल पे जाके उन वीडियो को आप उठा सकते हैं। 4 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र और भगवान जगदीश रथ यात्रा निकाली जाएगी। गुरु पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी बहुत ही शुभ मानी जाती है। 9 जुलाई को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 12 जुलाई को देवशयनी एकादशी आ रही है। इसमें फलाहार के रूप में किशमिश खाने का विधान है। 14 और 29 जुलाई को प्रदोष व्रत आ रहा है। 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का पर्व अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इस दिन आपको अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो आपके जीवन में यदि कोई गुरु नहीं है तो इस गुरु पूर्णिमा पर आपको कोई ना कोई गुरु अवश्य मनाना चाहिए, जो कि आपके लिए पूजनीय और आदरणीय हो। उन्हें आप अपने जीवन में गुरु बना सकते हैं और उनके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। 17 जुलाई को श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है और इस दिन ही चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 1:33 से 4:30 तक रहेगा। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, परंतु इस चंद्र ग्रहण की अवधि के दौरान यदि आप किसी मंत्र का लगातार उच्चारण करते हैं तो वह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है और उसका कई गुना अधिक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। 19 से 23 जुलाई तक पंचक चलेंगे। 22 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 23 जुलाई को मंगला गौरी व्रत और पूजा की जाएगी। मंगला गौरी व्रत विशेषकर उन महिलाओं के लिए होता है जो मांगलिक है और जिनके विवाह में विलंब हो रहा है। यदि आप मांगलिक हैं और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आपको इस व्रत को विधि विधान से अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका मांगलिक दोष दूर हो जाए और आपके विवाह में आ रही बाधाएं खत्म हो और आपको एक मनवांछित वर की प्राप्ति हो। 28 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत आ रहा है। इस व्रत में फलाहार के रूप में गाय के दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो ये थी व्रत और त्योहारों की बात। अब हम बात करेंगे कि जुलाई माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। सबसे पहले सूर्य ग्रह। वर्तमान में सूर्य ग्रह मिथुन राशि में विराजमान है और 16 जुलाई को वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक वे कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 23 जुलाई को वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 8 अगस्त तक वे कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। इसके अलावा राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है, शनि और केतु धनु राशि में विराजमान है और गुरु वृश्चिक राशि में विराजमान है। तो ये तो थी ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन की बात। अब हम बात करते हैं कि मकर राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल कैसा जाने वाला है। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें तो मकर राशि वालों की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी मैं नहीं कह सकती हूँ जुलाई माह में, क्योंकि आपके घर में पारिवारिक कलह का माहौल कुछ बनने वाला है। कुछ विवाद ऐसे उभरने वाले हैं जिससे आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे और आपके ये विवाद बहुत अधिक बढ़ भी सकता है। इसीलिए आपको अपने क्रोध पर और वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। समझाइश और बातचीत के रास्ते खुले रखने पड़ेंगे, जिससे आपकी पारिवारिक समस्याओं को आप मिल बैठकर सुलझा सकें
और उनका निवारण और हल भी ढूंढ सकें। इसके अलावा जुलाई एंड तक जाते जाते आपकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी सामान्य होती हुई नजर आएगी। कलह का वातावरण थोड़ा थमेगा, परंतु आपके जीवन साथी की पहल से, उसकी दखल अंदाजी से ये सब संभव होगा। आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में और आपके बीच में सामंजस्य स्थापित होगा और आप स्थितियां पुनः सामान्यता की ओर बढ़ने लगेगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो जुलाई माह में मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, क्योंकि आप पारिवारिक कलह की वजह से मेंटल प्रेशर में जुलाई माह में दिखाई देंगे। इससे कार्य पर भी आपके प्रभाव पड़ेगा और कार्य क्षेत्र पर प्रभाव के कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल होगी। आप अपने कार्य पर ढंग से ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपके कार्य में आपको कुछ नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। दूसरों के भरोसे अपने कार्य को छोड़ना ठीक नहीं है। जुलाई माह में अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आपको अलग रखना चाहिए। पारिवारिक मामलों को आप अलग रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें। किसी की दखल अंदाजी अपने कार्य क्षेत्र में आप नहीं होने दें और स्वयं निर्णय लें। अपने कार्य और बुद्धि बल के कारण आप अपनी कठिनाइयों से उबर पाएंगे और जुलाई माह के मिड तक आपकी स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आएगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी, इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। जुलाई माह के एंड में आपको कुछ लाभ की स्थिति दिखाई देगी और लाभ की स्थिति की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखेगी। आपके खर्चों पर भी आपको थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा। यदि आप कोई बड़ी चीज की खरीदारी करना चाहते हैं, किसी नए वाहन की खरीदारी करना चाहते हैं, तो जुलाई माह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आपको नए वाहन की खरीदारी के लिए बचना चाहिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। यदि अगले माह आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेगी और आप नए वाहन की खरीदारी उस माह में करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अधिक फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं कारोबार और करियर की। कारोबार की दृष्टि से ये ओवरऑल महीना थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, यानी जुलाई माह के प्रारंभ में आप मानसिक रूप से परेशान दिखाई देंगे और उस वजह से कार्य पर आपका ध्यान नहीं रहेगा। ध्यान भटकने की वजह से कारोबार पर प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है दूसरों के भरोसे आप काम छोड़ें, उस वजह से आपको कोई बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए किसी और के भरोसे कार्य नहीं छोड़कर स्वयं अपने कार्य को पूर्ण करें, अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें और अपने कारोबार की गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान दें, क्योंकि कोई कारोबार में आपका कोई सहकर्मी ही आपके खिलाफ हो सकता है जुलाई माह में षड्यंत्र करे। इसीलिए आपको अपने सहकर्मियों से बचकर चलना है। किसी से भी अपनी गोपनीय दस्तावेजों को दूर रखना है। गोपनीय बातें अपनी किसी से शेयर न करें और खुद अपने कार्य का निरीक्षण करें और स्वयं अपने कार्य का निर्णय लें। इसके अलावा नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा जाएगा। जुलाई माह में आपके पारिवारिक सदस्यों का आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दखल रहेगा। इस वजह से आप अपनी नौकरी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, परंतु यह स्थिति बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। 2-5 दिन के डिस्टरबेंस के बाद में आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी और आप अपनी नौकरी पर पूरा कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके अधिकारी वर्ग भी आपके कार्य से खुश नजर आएंगे और वे आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी जिम्मेदारी आपको जुलाई के मिड तक देंगे। उस जिम्मेदारी को आप अपनी मेहनत और लगन के द्वारा पूर्ण करेंगे और इससे आपके मान सम्मान में, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना थोड़ा सा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या अपने करियर की तलाश आप किसी जगह कर रहे हैं, तो इस महीने आपकी वह तलाश चलती रहेगी, यानी खत्म नहीं होएगी और आपको थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है। परंतु घबराए नहीं, लगातार मेहनत करेंगे और परिश्रम करेंगे तो सकारात्मक परिणाम आपको अपने भविष्य में अवश्य देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। प्रेम प्रसंग और जीवन साथी के मामले में यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकती हूं मैं, क्योंकि प्रेम प्रसंग में
आपके प्रेमी से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने की वजह से आपका रिश्ता टूट भी सकता है। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझकर अपने रिश्ते में आगे बढ़े, गलतफहमियों को स्थान न दें और एक दूसरे के साथ में बैठकर अपनी गलतफहमियों को, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को क्लियर करेंगे, अपने मनमुटाव को और वैचारिक मतभेदों को डिस्कस करेंगे तो हल निकल जाएगा और आप एक अच्छे पार्टनर का साथ नहीं खोएंगे। वहीं जीवन साथी की यदि हम बात करें तो जुलाई महीने में जीवन साथी का साथ आपको भरपूर मिलेगा। आपके जीवन साथी के सहयोग से आप अपने पारिवारिक कलह पर नियंत्रण पा सकेंगे और कार्य क्षेत्र में भी आपके जीवन साथी का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका कारोबार प्रगति करेगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सफल होते हुए जुलाई एंड तक नजर आएंगे। यानी स्थितियां आपके जीवन साथी के सहयोग से सामान्य होएगी। आपके जीवन में आपके जीवन की हर समस्या को आप दोनों मिलजुल कर सुलझाएंगे। इससे आपके मन में आपके जीवन साथी के लिए आदर भाव और अधिक बढ़ेगा, आपका संबंध और अधिक मजबूत होगा और आप एक दूसरे को और अधिक समझ पाएंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि वालों के लिए यह महीना थोड़ा सा उलझनों भरा रहेगा। यानी पहले आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आपको देखने को मिलेगी, वहीं जुलाई मिड तक आपको थोड़ा सा स्फूर्ति का अनुभव होगा, परंतु जुलाई एंड में फिर से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगेगी। परंतु इनको ढिलाई में न लें, ढंग से पूरा प्रॉपर अपना बॉडी चेकअप कराएं और डॉक्टर से सही परामर्श के द्वारा आगे बढ़ें। इसके साथ ही आपकी संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको कुछ समय के लिए चिंतित होना पड़ सकता है। इसीलिए आप अपने संतान के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहें, उसे भी टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर के परामर्श से उसकी समस्या को दूर करें। ये था मकर राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। मकर राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए आपको हमारे द्वारा मकर राशि के विशेष प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके बनाए गए रुद्राक्ष पेंडेंट को अपने गले में अवश्य धारण करना चाहिए। इससे आपकी शनि की 7.5 का कुप्रभाव थोड़ा कम होगा, आपकी लाइफ में स्थितियां सामान्य होती चली जाएगी और आपके जीवन की हर समस्या का निवारण हो जाएगा। क्योंकि ये पेंडेंट लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आपके जीवन में यदि कोई समस्या आपके जीवन को घेरे हुए है, आप उस समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं, आपकी लाइफ में आपको अपनी कुंडली का भी कोई अगर नॉलेज नहीं है और आपको अपना डीओबी यानी जन्म का स्थान, तारीख और समय पता नहीं है, तो हमारे द्वारा प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपकी समस्या का हल निकाला जा सकता है। आप चाहें तो हमसे अपने प्रश्न शेयर करें और हमसे आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे प्रश्न कुंडली के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा उन्हें शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी इस वीडियो का लाभ दूसरों को भी मिल सके और उन्हें भी उचित मार्गदर्शन प्रदान हो। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।